है दोस्तों, आज आप लोग के बीच ब्लैक बुक का जो है टॉप 100 सेनो और एंटो किया जा रहा है। याद रखिएगा, कम से कम एक ये जो है जैसे कि आपका एबंडेंट है, ये कम से कम 15 बार आपको पूछा गया है एग्जाम में। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोटल हम लोग आज 50 करेंगे, फिर धीरे धीरे टोटल आपका इसमें है 100, तो आज 50 और कल फिर आपको 50 किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है एबंडेंट। एबंडेंट मतलब बहुत अधिक या जो है अधिक मात्रा में। तो याद रखिए, लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग और अवेलेबल इन द लार्ज क्वांटिटीज, प्लेंटीफुल इसको कह सकते हैं। सिनोनिम्स इसका याद रखिएगा, मतलब इसी के जैसा प्लेंटीफुल बहुत अधिक मात्रा। उसके बाद एम्पल, एम्पल मतलब ज्यादा होता है, एम्पल एप्पल बहुत ज्यादा खाता है लोग। प्लेंटी तो प्रचुर मात्रा, वो हो गया। कॉपियस, कॉपियस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, COPIOUS कॉपियस। कॉपी जो है जब आप ज्यादा पढ़ते हैं तो बहुत मात्रा में आप कॉपी क्या करते हैं, खर्च करते हैं। अब जो है आपका यहाँ पे टिमिड है, याद रखिएगा। अगर एंटो की बात करें तो एंटो में आपका मिएगर मतलब अल्प बहुत कम मात्रा में, स्कार्स या स्कार्सिटी कमी है तो ये कम होगा। इनसफिशियंट मतलब यह है अपर्याप्त, मतलब पूरा पर्याप्त नहीं है। स्कैंट याद रखिए, SCANT एंट मतलब अपर्याप्त, याद रखिए स्कैंट। तो एबंडेंट का आपका सिनोनिम्स याद रखना है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एबंडेंट मतलब ज्यादा मात्रा में। टिमिड, टिमिड याद रखिएगा, टीमिड याद रखिएगा, टिमिड नाम का आदमी डरपोक है। टीमिड, टीमिड जो हमारा टीममेट है वो डरपोक है, याद रखिएगा टीममेट जो है हमारा डरपोक है। इसका जो आपका जो है आपका मीनिंग है, शोइंग अ लैक ऑफ कर, एलिविएटेड एज और कॉन्फिडेंस, इजिली फ्राइटेंड, फ्राइटेंड। तो याद रखिए टिमिड मतलब कमजोर होता है, डरपोक होता है। जिसको कॉवर्ड बोलते हैं, कायर। शाय मतलब शर्मिला, वो भी कहीं ना कहीं शर्माता है, हर चीज पर डरता है। हम्बल, हम्बल मतलब ये था विनम्रता पूर्वक, विनम्र ही लिख सकते हैं लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। और जो है आपका यहाँ पे फियरफुल जिसको बोलते हैं भयभीत, नर्वस जिसको घबराना है, कहीं ना कहीं आप डरते हैं, टिमिड डरपोक है। MWA की मीक, मीक मतलब विनम्र। ये आपका टिमिड का है, याद रखिएगा टिमिड मतलब डरपोक। ये आपका रिपीट कम से कम 11 बार रिपीट हुआ है। चलिए, एबेंडन, एबेंडन मतलब छोड़ देना, खाली हो जाना, या टू लीव समवन किसी को छोड़ देना, स्पेशली समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, याद रखिए विथ नो इंटेंशन फॉर रिटर्न। डेजर्ट मतलब छोड़ देना, DESERT डेजर्ट मतलब छोड़ देना। फोर्सेक, फोर्सेक मतलब त्यागना, वही खाली हो जाना, त्याग देना। या डिरिलेक्शन, याद रखिए डिरिलेक्शन, डिरिलेक्शन मतलब उपेक्षा करना, कर्तव्य का त्याग करना। डिसकंटिन्यू मतलब बंद कर देना, लीव मतलब छोड़ देना। अनरेस्ट्रेंट मतलब अनियंत्रित, अनरेस्ट्रेंट, अनरेस्ट्रेंट मतलब इनरेस्ट्रेंट मतलब अनियंत्रित। एबंडेंट छोड़ देना, याद रखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसका एंटोनिम की बात करें तो रिटेन होना मतलब बनाए रहना, सपोर्ट करना, समर्थन करना, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो। कंस्ट्रेंट याद रखिए बाध्य है, बाध्यता है। और याद रखिए कंटिन्यू मतलब जारी रखना, और केप्ट मतलब रखना। तो एबंडेंट याद रखिएगा छोड़ देना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब है आपका कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है निष्कपट या स्पष्ट रूप से निष्कपट, कोई कपट नहीं है। कैंडिड मतलब याद रखिएगा कोई भी कैंडिडेट जो है गलत नहीं है, सही कैंडिडेट है, कोई वगैरह वगैरह फालतू कैंडिडेट नहीं है। फ्रैंक स्पीकिंग करता है, ट्रूथफुल है, सच्चा है, फ्रैंक है, स्पष्टिवादी है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। फोर्थ राइट है, जो उसका अर्थ राइट है वो आपका निष्कपट है। ब्लूंट मतलब स्पष्टवादी है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से है, आउटस्पोक मुखर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, सीधा है। तो कैंडिडेट जो है याद रखिए आपका जो कैंडिडेट है वो बहुत साफ सुथरा सीधा साधा है। याद रखिए इसको भूलिएगा नहीं, ये आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम में है। डेवियस मतलब कपटी होता है, डेवियस मतलब कपटी होता है। कनिंग मतलब होता है चालाक, और आर्टफुल आपका धूर्त है। डिसीटफुल याद रखिए धोखेबाज है। बाइस्ड याद रखिए पक्षपाती है। टैक्टफुल आपका चतुर है। गार्डेड आपका सतर्क है। तो डेवियस मतलब कपटी होता है, कनिंग चालाक होता है, आर्टफुल आपका धूर्त है, डिसीटफुल आपका धोखेबाज है। तो ये आपका कैंडिड हो गया। आपका कैंडिड का उल्टा हम बोल रहे हैं, कैंडिड मतलब होता है निष्कपट, जो धूर्त नहीं है, उसका डेवियस उल्टा होता है। बैरन, बैरन मतलब हो गया बैरन, बैरन याद रखिए बांझ, जिसका बच्चा न हो या पुअर हो, या आपका टू पुअर टू प्रोड्यूस मच और एनी वेजिटेशन, अनप्रोडक्टिव जो अनुत्पादक हो, इनफर्टाइल मतलब बंजर हो,
डिसोलेट मतलब उजरा हो, अनफ्रूटफुल मतलब कि जो फलहीन हो, फ्रूटलेस मतलब जो निष्फल हो। जो यार के बैरन मतलब ये है बांझपन, अगर बोल सकते हैं, जैसे कि कभी कभी किसी महिला को अगर बच्चा नहीं होता है तो वो बांझपन उसको कहा जाता है। अनप्रोडक्टिव जो पैदा नहीं कर सकता है। चलिए, ओटो मतलब फर्टाइल उपजाऊ होता है, उपजाऊ ये तो आपको पता है। डूबियस मतलब होता है डूब गया, कहाँ संदिग्ध रूप से डूब गया है, वो संदिग्ध है इसलिए वो पानी में डूब के भाग गया। तो हेजिटेटिंग, एक सेकेंड इज हेजिटेटिंग और डाउटिंग, हेजिटेटिंग और डाउट। सिनोनिम्स मतलब एक जैसा, जैसे कि हाँ, डूबियस मतलब डाउटफुल लग रहा है, फिशी याद रखें मछली जो है संदिग्ध लग रही है, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित है, अनक्लियर अस्पष्ट नहीं है, कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ ओल झोल वाला आदमी है। उसका जो है आपका एंटोनिम्स होता है मतलब उल्टा, लाइकली संभवतः है, सर्टेन मतलब एकदम निश्चित है, इंडिस्प्यूटेबल कोई इसमें विवादास्पद नहीं है, अविवादित है, ट्रस्टवर्थी है विश्वसनीय है, इनकंटेस्टेबल मतलब निसंदेह। तो ये आपका उल्टा है। लेकिन यह डूबियस, डूबियस मतलब याद रखिएगा, डूबियस मतलब संदिग्ध है। चलिए, फीबल, FEEBLE, फीबल, फीबल मतलब होता है कमजोर, याद रखिएगा वो बहुत कमजोर है, इसका मतलब वो फीबल है। फीवर लगा हुआ है इसलिए वो कमजोर है, FEVER, फीवर लगा हुआ है इसलिए वो कमजोर है। लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ द एज ऑफ इलनेस। याद रखिएगा ये आपका सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स कहता है वीक है मतलब दुर्लभ है, वीपली मतलब कमजोर है, वीपी मतलब कमजोर है, WIPYVP मतलब कमजोर है। अच्छा, दूसरी बात क्या है यहाँ पे आपका एंटोनिम्स, इसका उल्टा मतलब कमजोर का मजबूत होता है, मतलब स्ट्रांग होगा, इफेक्टिव होगा प्रभावी होगा, स्टडी होगा मजबूत होगा, पावरफुल शाली होगा, कॉम्पिटेंट होगा मतलब सक्षम होगा, ड्यूरेबल होना टिकाऊ होना। याद रखिए फीबल, FEEBLE मतलब होता है कमज़ोर। चलिए, अब आपका 8 है, ये क्या है, फ्रूगल या फ्रूगैलिटी, अल्प व्ययी। याद रखिएगा फ्रूगल मतलब फ्रू याद रखिए, फ्रूगल या फ्रेंच फ्राई आप जब करते हैं या गल जाता है फ्रेंच फ्राई तो क्या कहते हैं कि किफ़ायती सामान था वो गल गया, फ्रूगैलिटी। तो स्पेयरिंग होगा, इकोनॉमिक विथ रिगार्ड टू मनी और फूड, बहुत महंगा होना, अल्प व्ययी होना, इकोनॉमिकल होना, किफ़ायती होना, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसी प्रकार इसका जो उल्टा होता है, इसका एक्स्ट्रावेगेंट होता है, फिजूल खर्च फालतू का, प्रोडिगेलिटी फिजूल खर्च होता है, जीनियोरसिटी मतलब उदारता, लग्जरी मतलब विलासिता, और एक्स्ट्रा वैगन्स मतलब अति व्याधि। याद रखिएगा हम उल्टा बोले थे, फ्यूगल मतलब होता है जैसे कि आप पैसा खर्चा नहीं है, किफ़ायती है, आप जल्दी खर्चा नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब फिजूल खर्ची करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए फ्रूगल या फ्रूगैलिटी मतलब अल्पव्यापी, कहने का मतलब स्पेयरिंग है, इकोनॉमिक विथ रिगार्ड टू मनी और फूड मतलब कि पैसा का हिसाब आप रखते हैं, पैसा खर्च नहीं करते, फ्रूगल। याद रखिए पैसा लेके फुर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते। याद रखिए स्पूरियस, SPURIOS। याद रखिएगा हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, क्यों, क्योंकि एंटो के साथ सिनोनिम्स भी हो रहा है। मुझे लगा कि 50 हो जाएगा, लेकिन नहीं, 50 तो कर सकते हैं, लेकिन वो जो है बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 हम लोग करेंगे। इसी तरह 4 दिन में ये हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, 25 चौके 100, टोटल 100 क्वेश्चन। इस प्यूरियस, याद रखिए एस प्यूरियस मतलब जाली होता है, नॉट बीइंग व्हाट इट परपोर्ट्स परपोर्ट्स टू बी, फॉल्स और फेक। सिनोनिम्स मतलब फेक होता है, स्प्यूरियस याद रखिए प्यूरियस, प्योर नहीं है, स्प्यूरियस है, प्योर नहीं है, प्योर मतलब असली होना चाहिए, और प्योर नहीं है स्पूरियस है, एस लगा दिया तो जाली है। याद रखिए टोटल आपका रिपीट हुआ है 10 बार, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फेक मतलब नकली होता है, फ्रेजुलेंट मतलब धोखाधड़ी होता है, फिग्न FEIGNED बनावटी होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, स्पूरियस याद रखिएगा जाली, स्पूरियस मतलब जाली होता है, स्प्यूरियस मतलब जाली होता है, नॉट बीइंग व्हाट द पर्पस टू बी, फॉल्स और फेक, फेक मतलब नकली, स्पूरियस का सिनोनिम्स आपका फेक होगा, फ्यूडेलेंट मतलब स्पूरियस होगा धोखाधड़ी, फिग्न याद रखिए बनावटी। तो इसको भी आप गोल कर लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, स्पूरियस, एब्जर्ड मतलब बेतुका, अबजर्ड एकदम जर्रे जर्रे पे बेतुका बेतुका बात हो रहा है, हर जर्रे पर जो है ना फिल्म में बेतुका बात हो रहा है। वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और इनअप्रोप्रिएट मतलब वाइल्डली अनरीजनेबल बेमतलब का कुछ भी बोल रहा है, इलॉजिकल कोई लॉजिक नहीं है, इनअप्रोप्रिएट मतलब रेडिकुलस
उटपटांग बात कर रहा है। फुलिश मूर्ख है इसलिए उटपटांग बात कर रहा है। कोई भी सेंसलेस बात कर रहा है, कोई सेंस है ही नहीं। अनरीजनेबल बेमतलब का कोई बिना रीज़न का बात कर रहा है तो इसको होता है एब्सर्ड। याद रखिए अबसर्ड, एब्सर्ड, एब्सर्ड, एब्सर्ड। एंटोनिम्स मतलब सेंसिबल अच्छा बात करना, रीजनेबल कोई उचित बात करना, रियलिस्टिक जो कि वास्तविक है वही बात करेगा, रैशनल मतलब तार्किक। याद रखिए ये उल्टा होता है इसका, एब्सर्ड का। अब ये क्या है, बेफल। बेफल मतलब चकित करना, क्या वर्ड, वो तो चकित कर रहा है हमको। टू बेविल्डर और परप्लेक्स समवन, बेफल, बेफल। याद रखिए कभी कभी क्या होता है, बेफेलो को देख के अगर हमारे पीछे आ गया तो हम लोग चकित हो जाते हैं, भागो भागो, तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो याद रखिए पजल है पहली पहेली, पर एप्लेक्स उलझना, उलझन में डालना, अमेज हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, कन्फ्यूज़न जो कि भ्रम पैदा करना। तो ये आपका बेफल है, इस चीज़ को याद रखना है। तो बेफल चकित हो जाना, कन्फ्यूज़ हो जाना, उलझना, तो बेफेलो को देख के। उसी तरह अगर इसका उल्टा देखें तो कंपोज्ड मतलब बेफिक्र है, कॉम्प्रिहेंसिव है, समझने योग्य है, इनलाइटेंड है, जागरूक है, फैसिलिटेट होना, सुगम होना। तो ये कहीं ना कहीं उल्टा है, एंटो है किसका, बेफेल का। चलिए हम आपको ये टोटल 100 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं एंटो एंड सेनो का। ये सिर्फ ब्लैक बुक का, और भी करवाएंगे। याद रखिएगा ये 100 क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में मिनिमम, कोई भी आप एसएससी सीजीएल दीजिए या सीएचएसएल, ये दोनों में से कोई एक में 5 क्वेश्चन जो है आपका 100% लड़ेगा इस 100 में। हम आपको प्रूफ के साथ भी दिखा देंगे। कोलोसाल, कोलोसाल, साल, मेरा नाम विशाल है, तो याद रखिएगा साल और विशाल, साल और विशाल मतलब विशाल होगा। एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट होगा, एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट होगा। इनॉर्मस, ENORMOUS, इनॉर्मस विशाल। जाइगेंटिक मतलब बहुत बड़ा। इमेनेंस, इमेंस, इमेंस IMMENAC, अपार। ह्यूज मतलब विशाल, उसी का जस्ट रूल होता है स्मॉल छोटा, मिनिमल न्यूनतम, टाइनी बहुत छोटा। याद रहे एग्जाम्पल जो है आपका सीरियल नंबर 12 में, और ये 10 बार रिपीट हुआ है। डोनेट दिस वर्ड हैज़ बीन आस्क्ड 10 टाइम्स इन SSC एंड 8 टाइम्स इन अदर एग्जाम। 10 बार SSC में और 8 बार ये जो है बहुत और सब एग्ज़ाम में पूछा है। जैसे कि एग्जाम्पल ये है आपका, जैसे कि 10 बार ये जो है SSC में पूछा है, कौन आपका ये जो है डाउटफुल या डूबियस, ये 9 बार अदर एग्ज़ाम में पूछा है। तो ये आपका समझ लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर वही, टाइनी छोटा होता है, शॉर्ट हो गया, नेग्लिजिबल होगा, नग्न हो गया, या पेटाइट, याद रखिए पेटाइट, पीट पीट के मार के छोटा कर दिया। 13 नंबर आपका क्या है, डिलाइट, डिलीगेंट, डिलीजेंट। तो डिलीजेंट मतलब एकदम दिल्ली जो है, दिल्ली जाता है लोग परिश्रम करके, परिश्रम करने। डिलीगेंट, DILIGENT, डिलीगेंट। डिलीगेंट का मतलब होता है हैविंग और शोइंग केयर एंड कॉन्सेंटियसनेस इन वन वर्क और ड्यूटीज़। इंडस्ट्रियस है, परिश्रमी है, हार्ड वर्किंग है, मेहनती है। एसिडुअस, याद रखिए एस जो है, एस मतलब गधा, और डुअस मतलब दोबारा दोबारा काम करवाता है, तो ये गधा को काम करवाता है। एसिडुअस परिश्रमी। अनटायरिंग मतलब ना थकने वाला, केयरफुल सावधान रहता है, और कॉन्सिसेंटियस मतलब ईमानदार, और मेटिकुलस मतलब सूक्ष्म। ये आपका सिनोनिम्स है, हालांकि सूक्ष्म नहीं होना चाहिए, नहीं, ये ईमानदार, परिश्रमी है तो ईमानदार होगा ही। एंटो की बात करें तो लेज़ी मतलब आलसी, केयरलेस मतलब लापरवाही। याद रखिए इडली खा के लोग जो है अपने आप को सुस्त कर लिया, ITLE, ईटेल। ये आपका 11 बार SSC में पूछा गया है, बाकी 7 आपका अदर एग्ज़ाम में पूछा गया है। डिलीगेंट, याद रखिए DILIGENT, डिलीगेंट या डिलीजेंट, ये आपका परिश्रमी होगा। हारमोनी बोलता है सरमज, हारमोनियम को जो है एक बराबर भागों में सहमति और शांति के साथ जो है और समझौता के साथ गाते हैं, बजाते हैं। तो याद रखिएगा प्लीजेंट, अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स, अरेंजमेंट और कॉन्सोनेंट, प्लीजेंट आपका म्यूजिक साउंड। तो हारमोनियम को बजाते हैं सामंजस्य रूप में ताकि लोग अच्छा से सुन सकें। कंसेंसस, सहमति से लेके पीस, शांति हो जाए। यूनिटी मतलब एकता, ये भी हारमोनी होगा, और एकॉर्ड मतलब समझौता, ये भी आपका हारमोनी का मतलब होगा। उसका उल्टा हारमोनी का मतलब कि कहीं ना कहीं झगड़ा होना, संघर्ष होना, स्ट्रेफ, STRIF, स्ट्रीफ या नाइफ। कन्फ्लिक्ट, लड़ाई होना, विवाद होना। हैट्रेड, एक दूसरे के बीच घृणा होगा। डिस्कॉर्ड, एक दूसरे को कलह करना या बेइज्जत करना। डिस्कॉर्डेंस मतलब असामंजस्य पैदा करना, मतलब एक दूसरे में प्यार की भावना नहीं है। इनकोहेरेंस मतलब असंगति, इनकोहेरेंस मतलब असंगति।
हार्मोनी याद रखिएगा असामंजस्य इसका मतलब होता है। आपका इसेंट्रिक है, इसेंट्रिक मतलब होता है विलक्षण, विचित्र और सनकी। सेंटर पे नहीं है, अलग अलग है, बहुत अजीब है, सेंटर पे बात नहीं करता है, इधर उधर बात करता है, तो बड़ा अजीब है। क्वीर, अनकन्वेंशनल और स्लाइटली स्ट्रेंथ, नॉट प्लेस सेंटरली। तो इसका आंसर क्या होगा? क्यूर। सिनोनिम्स मतलब एक जैसा क्वेश्चन, इसको अजीब भी बोल सकते हैं। पेकुलियर मतलब विशेष, याद रखिएगा पेकुलियर, पेकुलियर इसको गोल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसका जो है आपका सिनोनिम्स में क्वेश्चन पेकुलियर याद रखिए पूछेगा। बिजारे याद रखिए अजीब है, बिजारे। और आइडियोसेंट्रिक विशिष्ट स्वभाव वाला है। आइडियोसेंक्रेटिक है, अनकन्वेंशनल है, अपरंपरागत है, एबनॉर्मल है, असामान्य है, स्ट्रेंथ है, अजीब है। इसेंट्रिक याद रखिएगा, इसेंट्रिक मतलब यही होता है। उल्टा की बात करें, एनोनिम्स मतलब उसका शब्द का उल्टा की बात है, जैसे कि इसेंट्रिक का जो है अगर विलक्षण है तो ये होगा लक्षण, मतलब कि कस्टमरी है और नॉर्मल है, मतलब कि सामान्य है। और इसेंट्रिक मतलब असामान्य है, सनकी है, असामान्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या है? मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब कम करना, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे मिटिगेशन या मिनिमाइज करना या डिमिनिश करना या लेशन, LESSEN, लेशन को कम करना। कोई भी आप पढ़ते हैं तो उस सोचते हैं कि भाई कम ही में हम ज़्यादा पढ़ लें। रिड्यूस करना, कम करना। एले 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 बापले, एले बापले क्या है? कि भैया कम कर रहे हैं, सीट पे बैठ रहे हैं तो कम कर रहे हैं। एलिविएट मतलब कम करना। रिलीफ, RELIEV, रिलीव राहत देना, याद रखिए। डिमिनिश मतलब कम करना। हालांकि इसको अभी छोड़ दीजिए, लेकिन या डिमिनिश याद रखिएगा, रिड्यूस को याद रखिएगा, एले याद रखिएगा, लेशन याद रखिएगा। उसका उल्टा होता है इन्हेंस मतलब बढ़ाना, इंटेंसिटी मतलब तीव्र करना, इंक्रीज मतलब बढ़ाना। तो मिटिगेस मतलब कम करना, लेकिन इसका मतलब होता है बढ़ाना। चलिए अब जो आपका क्या है? ट्राइवियल, ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ, याद रखिएगा, तुच्छ मतलब छोटा। तुच्छ मतलब कोई उसका औकात ही नहीं है, छोटा है, बहुत कम है। लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस, जिसका कोई औकात नहीं। तो ट्रीवल, ट्रैवल याद रखिए, TRIVIL, ट्रैवल। ट्रैवल याद रखिए, ट्रैवल से मत याद रखिएगा, हालांकि ट्रैवल जो है वो अनुसूचित जनजाति होता है। तुच्छ है तो उससे याद नहीं कीजिएगा। सुपरटिफिशियस, एक सेकंड, ये जो है आपका क्या है? सुपरफिशियल है, सतही है। स्मॉल है, माइनर है, इनसिग्निफिकेंट मतलब महत्वहीन है, अनइम्पॉर्टेंट है। उसका जस्ट उसका होगा उल्टा होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्राउडफुल है तो प्राउफंड, सॉरी प्रोफंड है, यहाँ आप यहाँ गोल कर दीजिए, प्रोफंड। एक सेकंड, ये आपका प्रोफंड है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस मतलब महत्व है। अब आपका COARSE, कोर्स, कोर्स मतलब खुरदुरा, अशोधित, याद रखिएगा, याद रखिएगा। कोर्स जो है COARSE, कोर्स, आपका कोर्स का मतलब होता है खुरदरा, रफ जिसको बोलते हैं। तो 18 नंबर ROUGH, रफ, रफ मतलब खुरदरा। क्रूड, CRU, क्रूड असभ्य, स्क्रैचडी या खुरदुरा मतलब स्क्रैच लगा हुआ है। उसी का उल्टा होता है एकदम चिकना, स्मूथ। जेंटल मतलब कोमल, रिफाइंड मतलब संस्कारित। बटरी मतलब मक्खनी, एकदम एकदम प्लेन है, सॉफ्ट कोमल है। डेलिकेट मतलब नाजुक है, फाइन मतलब महीन है। चेस्ट, CHEST, चेस्टी मतलब पवित्र है, याद रखिएगा, चेस्टी मतलब पवित्र। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक मतलब चिटपुटा, वैसे भी स्पोर मतलब ही होता है छोटा सा स्पोर, स्पोर मतलब होता है सूक्ष्म। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है भैया, स्पोर मतलब चिटपुट तो है ही। आगे क्या है? अकरिंग एट अ इरेगुलर इंटरवल ऑफ एनी ओनली इन अ फ्यू प्लस, स्कैटरिंग और आइसोलेट। स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए, ओकेजनल, ये क्या है भैया? 19, चलिए ठीक है, सही है। स्कैटर्ड हुआ, ओकेजनल हुआ, इनफ्रीक्वेंट दुर्लभ है, इंटरमीडिएंट मतलब अंतर, इंटरमीडिएंट मतलब अंतराय, एक स्कैटर्ड बिखरा हुआ, स्फुर छोटा छोटा एकदम तन में बिखरा हुआ। सिस्टमेटिक रूप में है, नियमित है, याद रखिएगा, उल्टा होता है। परसिस्टेंस एंटोनिम्स है किसका? आपका ये स्पोर, स्पोरेसियस, वैसे स्पोर होगा स्पोरेडिक, स्पोरेडिक। और रेगुलर है स्पोरैक, इसका उल्टा। कांस्टेंट है, इसका उल्टा स्पोरेडिक। 20 नंबर आपका ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब वैसा स्थिर जहाँ मतलब अस्थाई, मतलब अस्थाई नहीं है, आपको एकदम मन करेगा आप हिले डुलें। तो लास्टिंग ओनली फॉर द शॉर्ट टाइम,
इम्परमानेंट, फ्लीटिंग, पासिंग थ्रू अ पैलेस। तो कहने का तात्पर्य इसका सिनोनिम मतलब इसी के जैसा जो शब्द है वो ट्रांजिस्टरी बोलिए, ट्रांसिएंट को ट्रांजिटरी, अस्थायी है। फ्लीटिंग, FLEETING, फ्लीटिंग मतलब फुर्तीला, एकदम फ्लीटिंग मतलब फुर्तीला है, मतलब कि आप एक जगह स्थिर नहीं हो रहे हैं, आप इधर उधर घूम रहे हैं। टेम्प्रोरी है मतलब अस्थायी है, भैया वो परमानेंट नहीं है, परमानेंट नौकरी नहीं उसका, टेम्प्रोरी नौकरी। एंटोनिम्स का बात करें तो परमानेंट है, वो अस्थायी रूप से है, परमानेंट है। लास्टिंग मतलब अस्थायी रूप से है। इटर्नल मतलब अनंत है। अब परपेचुअल मतलब निरंतर है, परपेचुअल मतलब निरंतर है, ये आपका उल्टा है। APPARENT, अपरेंट, अपरेंट मतलब स्पष्ट है। अपरेंट मतलब क्या होता है? स्पष्ट रूप से है, क्लियरली विजिबल है, अंडरस्टूड है, ओबियस है भैया। सिनोनिम्स मतलब इसी के जैसा जो है, हम लोग ओबियस भी बोल सकते हैं इसको, अपरेंट को। मैनिफेस्ट, हम लोग मैनिफेस्ट याद रखिए, स्पष्ट रूप से अपरेंट को बोल सकते हैं। मैनिफेस्ट याद रखिए, मैनिफेस्ट, इसको आप गोल कर दीजिए, ठीक है, ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है। वैसे भी रिपीट किया है 9 बार आपका SSC, और 6 बार कोई कोई एग्जाम में पूछा गया है। सीमिंगली, 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 सीमिंगली मतलब जाहिर तौर पे, एविडेंट मतलब स्पष्ट रूप है, प्रिसमुज्ड है, प्रिशम्ड, प्रिशम्ड, आप PRESUMED, प्रश्न मतलब माना जाता है। तो इसका उल्टा होगा एम्बिग्युअस, जो कि हम लोग पहले भी पढ़े थे, एम्बिगुअस, एम्बिगस, एम्बी का कोई स्पष्ट रूप नहीं है, एम्बिगुअस, एम्बी एक फिल्म है यार के, रैमो, रैमो आर्मी रैमो, अपरिचित में एम्बिगुअस अस्पष्ट रूप है। हिडन है, छिपा हुआ रूप है। वैग्यू अस्पष्ट रूप नहीं है, वैग्यू मतलब स्पष्ट एक गाड़ी है, वैग्यू। और सस्टेंटेड मतलब सिद्ध नहीं है। अरे ये क्या है? अनसस्टेंटेड होगा, ठीक है। तो ये आपका ये नहीं पढ़िएगा, आप इसको छोड़ दीजिएगा, आप एम्बिगियस पढ़िए, हिडन कीजिए, वैग्यू का ये एंटोनिम्स है। सिनोनिम्स पर मेन फोकस है। सिनोनिम्स क्या है? ऑब्वियस है, मैनिफेस्ट है, मैनिफेस्ट स्पष्ट है, आपका मैनिफेस्टो सही है कि नहीं, हमारा स्पष्ट रूप से है कि हम अपना मैनिफेस्टो में ये लिखें। बेनोवेलेंट मतलब, बेनोवेलेंट याद रखें, परोपकारी है। बेनोवेलेंट मतलब हमारे बेनोवल्ट है, हमारे पिताजी हमारे पे परोपकार कर रहे हैं, हमारे जो है आपका दोस्त मेरे पे परोपकार करता है, बेनोवेल्ट कर रहा है। वेल मीनिंग है, काइंडली है, मेरे दोस्त मेरे पे परोपकारी है, काइंडली है। जनरस है, उदारवाद है। ग्रेसियस है, कृपालु है। और कॉम्पेंसनेट है, एक दूसरे को करुणामयी स्थिति में प्यार करते हैं। बेनोवेलेंट याद रखिएगा, काइंड है। जेनरस, GENEROUS, उदार है। ग्रेसियस कृपालु है। कॉम्पेंसनेट आपका करुणामय है। उसी का जस्ट उल्टा आपका, जैसे बेनोवेल्ट का उल्टा की बात करें तो क्या है? मेलोवेंट मतलब दुर्भाग, दुर्भावनापूर्ण है। मेरेसिलेस है, निर्दयी है। स्टिंगी है, कंजूस है। सेल्फिश है, स्वार्थी है। मिस्री मतलब कंजूस है। तो स्टिंग कंजूस, सेल्फिश स्वार्थी, मिस्री आपका कंजूस है। याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनोवेलेंट मतलब परोपकार। क्लैंडिस्टाइन क्या है? क्लैंडिस्टाइन क्या है? क्लैंडिस्टाइन मतलब गुप्त होता है। गुप्ता जी जो है क्लैंडिस्टाइन है। केप्ट सीक्रेट रखते हैं। डन सीक्रेटली, सेक्रेटिवली करते हैं। स्पेशली बिकॉज इलिक्ट हैं। सेक्रेट बात करते हैं गुप्ता जी। कन्वर्ट करते हैं, कॉवर्ट, सॉरी COVERT, कवर्ट, कवर करना चाहते हैं बात को गुप्ता जी। क्लैंडिस्टाइन याद रखिएगा, एक फ्रैंकेनस्टाइन का नाम का जो है, फ्रैंकेनस्टाइन गुप्ता जी। क्लैंडिस्टाइन है जो है आपका गुप्त रूप से गुप्त करना चाहते हैं। उसका उल्टा है ओपन, खोला दिल का है। ऑनेस्ट है, एकदम निष्पक्ष है। ओवर्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से है। नो मतलब ज्ञात है। और कॉन्स्पिशियस मतलब स्पष्ट है। पब्लिक सार्वजनिक है। लीगल आपका कानूनी है, ये उल्टा है। चलिए 24 नंबर आपका क्या है? 24 नंबर आपका ग्लूमी। ग्लूमी मतलब होता है उदास। ग्लूमी आपका क्या है? उदास। ग्लूमी आपका क्या है? उदास। डार्क और पुरली लिट, स्पेशली सो दैट एज टू अपेयर डिप्रेशन और फ्राइटेंड। कहने का मतलब कि ग्लूमी मतलब उदास है। भैया मुर्की, मुर्के ना देखो दिलबरू, क्योंकि हम गहरा सदमा में हैं। डल हैं, सुस्त हैं, अनहैप्पी हैं, असंतुष्ट हैं। क्लाउडी, CLOUD, क्लाउडी, बादल छाए हैं। डिप्रेस्ड हैं, उदास हैं। तो उसका उल्टा क्या होता है? जैसे उदास है तो कहीं ना कहीं खुश है, तो भैया ब्राइट हैं, खुश हैं, रेडियंट हैं, चमकदार है। बोयंट याद रखिए, बायंस एगो हीरोइन है, वो बयंट से है, बायंस, ये खुश रहती है बायंस। ये प्रश्न है, चीयरफुल मतलब खुश है। चलिए आपका लास्ट है, लास्ट आपका देख लिया, मोरोस। मोरोस मतलब ये होता है, मोरा दिल उदास हो गया, तो मोरोस मतलब उदास हो गया। सलेन है, इल टेम्पर्ड है। ग्लूमी अभी जस्ट उदास का पढ़े थे।
आपका क्लाउडी बोल सकते हैं, या सलेन बोल सकते हैं, या टेम्पर्ड बोल सकते हैं, डल बोल सकते हैं, अनहैप्पी बोल सकते हैं, अभी जस्ट डिप्रेस्ड बोलते हैं। लेकिन मोरोस के जस्ट उल्टा आपका चेयरफुल है, मतलब खुश हैं, अपलिफ्टेड हैं, उत्साहित है। चलिए लास्ट है आपका ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर मतलब अस्पष्ट। अभी कुछ देर पहले भी ये आया था, अस्पष्ट, ऑब्सक्यूर। नॉट डिस्कवर्ड और नोन अबाउट। अनसर्टेन है, पता नहीं है भैया। टू कीप फ्रॉम बीइंग, कंसील है, पता ही नहीं है स्पष्ट रूप से क्या है। सिनोनिम सबसे कन्फ्यूजिंग है भैया, अननोन नहीं है, पता नहीं क्या है, अज्ञात है। और एंटोनिम्स होता है कि स्पष्ट रूप से क्लियर है, वेल नोन है, प्रसिद्ध है। चलिए ये आपका 25 मतलब 25 होना चाहिए, लेकिन 26 कर दिए हैं। अब जो है आपका अगला सेशन कल होगा। एक बार अच्छा से जो है ध्यान से इसको पूरा पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका 100% ये क्वेश्चन पूछेगा ही, क्योंकि रिपीट बहुत बार हुआ है। कहीं कोई 15 बार हुआ है, कोई 11 बार हुआ है, कोई 10 बार हुआ है, तो क्या पता आगे भी आपका रिपीट हो जाए। तो ये 25 अपने दिल पे बसा लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।